तो ये बुलावा, जो सबसे पहले प्रथम बुलावा है, वो भगवान को जाता है आपकी तरफ से कि मेरे गुरु जी, मेरे प्रभु जी, आपने हमारे घर पहुंचना है। ऐसे ही जब भगवान के घर में कोई सत्संग होता है, भगवान के घर में, गुरु जी के घर में कोई सबसे पहले सत्संग होता है, या कोई समागम होता है, या ये त्योहार होता है, तो सबसे पहले बुलावा किसको जाएगा? आपको, जो जुड़ी हुई आत्माएं हैं। चाहे वो व्हाट्सएप पे चला जाए, चाहे वो अंतर के व्हाट्सएप में चला जाए, आंख बंद करके रह नहीं पा रहा मैं प्रभु आपके बिना रह नहीं पा रहा, तो उसको खींच पड़ती है। अरे जो संगत इतनी जुड़ जाती है, वो तो उनको तो बैठे बैठे खींच पड़ती रहती है, वो तो घर में बैठ ही नहीं सकती, टिक ही नहीं सकती। वो तो कोई प्रोग्राम ना भी हो तब भी वो बोले नहीं प्रभु हमको बुलाओ, हमने घर में क्या करना है। घर में बैठकर अपना समय खराब करना कोई लेखे थोड़ी लगेगा, कोई मिलना थोड़ी, फल थोड़ी मिल। आप अपने घर में कहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? जब आप गुरु जी के घर में जाते हो, वहां इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। 4 घंटे गुरु के घर में, तो 4 घंटे का फल क्या होता है? कई बार इतना गुरु खुश हो जाता है, दयाल हो जाता है, 4 दिन कहता मैं 4 दिन तेरी रक्षा करूंगा, तेरे साथ रहूंगा। 4 दिन, 4 घंटे के बदले 4 दिन कृपा कर देता है। कम है क्या? और ज्यादा खुश हो गया तो मुंह से निकल गया, जा तेरे 4 साल के लिए तेरे साथ हूं। पता थोड़ी है इनका कब ये कितने खुश, जा तेरे 4 साल तेरे साथ हूं। अब 4 साल तेरे साथ हूं तो भगवान को, गुरु को तेरे साथ रहना पड़ेगा, महाराज जी को वहां रहना पड़ेगा तुम्हारे सिर पे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी। और आपको महसूस भी होगा कि यार मैं ना 2-4 दिन पहले बात अलग थी, मेरे को लग रहा था कि बड़ी जल्दी डोल जाता हूं, गुस्सा खा जाता हूं, दुख आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो यार अभी तो कुछ ठीक है सारा कुछ, अभी तो कुछ अलग हो रहा है, खींच पड़ रही है, सत्संग पे जाने का अपने आप हो रहा है, साधन प्रसादन, कीर्तन सुनने का मन हो रहा है, भगवान से जुड़े रहने का मन हो रहा है। तो ये सब बातें अपने आप शुरू हो गई हैं। इसको कहते हैं भगवान से जुड़ा होना, भगवान से जुड़े रहना। ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। और जिन आत्माओं पर भगवान की कृपा नहीं होती, उनको कभी भी भगवान अपने ना सत्संग में बुलाएंगे ना, और उनको अगर आप बुला भी लेंगे, आपके ऊपर कष्ट आने शुरू हो जाएंगे। याद रखना मेरी बात। आपका अगर कोई निजी है और वो भगवान से नहीं जुड़ा पर आपसे जुड़ा है, आपने उसको न्योता दे दिया कि तूने आना है भाई, मेरी तरफ, मेरे कारण आना है, और भगवान से नहीं जुड़ा, वो आपके कारण आ रहा है, तो फिर उसको फल आपको देना पड़ेगा। भगवान नहीं देता उसको फल, आपका फल चोरी हो जाएगा और सजा भगवान अलग से देगा, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा नहीं है। आप उसको जबरदस्ती भगवान के पास ला रहे हो। पहले उसको जोड़ो, पहले उसका मन चेंज करो, मन बदलो कि प्रभु के पास जाने से सबसे पहले प्रभु के लिए क्या कहा गया है भगवान की तरफ से? ऐ मन मेरे आ। हाँ जी, इसी को बार बार याद करा करो, ये मंत्र बड़ा प्यारा है। ऐ मन मेरे आ, तू हरि के साथ रहना सीखे मन मेरे। ए मन मेरे, तू दूसरों के साथ मत साथी संगी बन, दूसरों के पीछे मत भाग, तू हरि के पीछे भाग। हे मन मेरे, तू हरि हरि कहना शुरू कर, तू भगवान भगवान कहना शुरू कर। अब क्या हुआ, आप लोगों को भगवान जी बुलाते हैं, याद रखना कर्मों पा गोवाले। आज भी जिन लोगों को, जैसे आप लोगों को बुलाया, तो आपका नाम भगवान के पास अकाउंट में होगा कि मैं तुझे बुलाऊंगा। ये तेरी बुद्धि है कि तू आए या ना आए, मैं तुझे मौका दूंगा। तो कुछ लोगों को भगवान बार बार मौका देते हैं। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि 3 गलतियां जो हैं व्यक्ति की माफ हो सकती हैं, चौथी नहीं हो सकती। और अगर आप लोगों ने, आपके मन में भाव आ गया, नहीं यार अब किस सत्संग का बुलावा तो आया, आपने कहा चलना चलिए,
तो घर के किसी आदमी ने टोक दिया या आपके मन ने टोक दिया, क्योंकि घर का नहीं व्यक्ति टोक, मन ने कहा छोड़ना, मन ने कहा छोड़ना, आपने मन की बात मान ली, गुरु की बात उल्लंघना कर दी, छोड़ना, तो किसकी अहमियत रखिए? मन की बात की। तो गुरु की बात को नकार दिया, डंडे पड़ेंगे कि गुरु तुम्हारे मन से बड़ा है क्या? किसी व्यक्ति से बड़ा है? गुरु सबसे ऊपर है। जब गुरु का सद्दा आए, सब छोड़ छाड़ के प्रभु, क्योंकि जब आप भगवान को और गुरु को बुलाते हो तो यही उम्मीद गुरु से करते हो कि जब हम पुकारें तू सब छोड़ छाड़ के सचखंड खाली करके उसी समय हमारे पास पहुंच जाए। यही चाहते हो ना? ये जब कष्ट आए सेवक को तो क्या करे सेवक? बुलाए, जब आह्वान करे हे प्रभु, तो क्या करे प्रभु? भाग कर आए सेवक के पास, हाँ मेरे बच्चे क्या चाहिए। ऐसे ही भगवान कहते हैं आपको भी जब मैं बुलाऊं तो घर में मत बैठा करो, पूरा घर उठा के यहां ले आया करो कि सेवक हूं प्रभु, आपका घर भी आ गया आपके चरणों में। मैं तो आया ही आया, मेरा घर भी चल कर आ गया आपके पास। हनुमान जैसे बन जाओ, पूरा घर अपने हाथ में उठा के यहां ले आओ, पूरी दुनिया उठा के रख दूंगा प्रभु तेरे चरणों में। हे मेरे गुरुदेव, मैं तुम्हारा दास हूं, पूरी दुनिया उठा के रख दूंगा तेरे चरणों में, तू बुला तो सही। ये तो प्रेम का एक प्रतीक है कि भगत और भगवान का जो प्रेम है, वो तो जब संसार, मेरे ख्याल से जब भगवान बने और सेवक बना, जो पहला सेवक होगा संसार में भगवान से प्रेम करने वाला, उसी से बस ऐसा रिश्ता भगवान ने जोड़ लिए, आगे वचन दे दिए जा कोई भी सेवक होगा तो मैं से तुमसे प्रेम करूंगा। तो प्रेम कर रहे हैं प्रभु। ये प्रेम का सदका है कि आप यहां पर हैं। सदके मैं जावा घर, अखियां उड़ीक दियां, दिल वाजा मार, अखियां उड़ीक दियां, आजा जान वालिया तेनू वास्ता ही प्यार दावे, आजा तेनू आजा तेनू, जदों दा तू रुस गयो साडे कोलों ढोलना, जदों दा तू रुस गयो साडे कोलों ढोलना, भुल गया कौआं नू बनेरे उत्ते बोलना, जा तेनू ये देखो प्रेम है। ये किसी बहाने भी प्रभु तो भगत जड़े ने ना रब बहाना लभदे ने रब नूं मिलन दा बहाना, कि वो बहाना ढूंढते हैं प्रभु कोई तो बहाना बनाए। सत्संग एक बहाना है तेरे मिलने का, है सत्संग और कीर्तन एक बहाना है। ये बहाने हैं। कौन कम वक्त घर रहना चाहता है? हे प्रभु तेरे इश्क में, है इश्क के अंदर इन्ने के डुब जाने आप। इश्क अवलड़ा डाकूए दो नैन मिला के लुट लेना। ये तो भगवान कृपा करी हुई है। हमारा दिल भगवान ने पहले लूट रखा है। गुरु के चरणों में अर्पण है हमारा दिल। और ऐ मन मेरे मन भी भगवान को दे रखा है, तन भी भगवान को दे रखा है और हृदय भी भगवान को दे रखा है। अखियां उड़ीक दियां, ये दिल वाजा मारदा, तो दिल अंदर से आवाज लगाता है। ये प्रभु रह नहीं सकते, हम नहीं रह सकते। भुल गईयां खुशियां ते रुस गए चावे, भुल गईयां खुशियां ते अज पता लगा ये विछोड़ा की बला। ये विछोड़ा जेड़ा चकोर और चकवी का विछोड़ा पैंदा रात नूं, ते चकवी ते चकोर सवेरे मिल लेंदे, प्रभात नूं मिल लेंदे ने। पर हमारा राम से विछोड़ा हो गया। ना वो दिन आ रही है मिलने की, ना वो रात आ रही है मिलने की। ना हम दिन को मिल पा रहे हैं, ना रात को मिल पा रहे हैं। ऐसे बादल छा गए हैं अंधकार के,
कि ना हमको दिन में चैन है ना रात को चैन है, और बेचैनी ऐसी है कि बस अपना मन लगाने के लिए, अपना दिल लगाने के लिए बस हम लगे पड़े हैं। कभी खाने के पीछे भाग रहे हैं, कभी दौड़ रहे हैं लोगों के पीछे, कभी संसार के पीछे, कभी अपनों के पीछे, कभी परायों के पीछे, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी कहीं, कभी कहीं, पर किते भी तेरे सेवक ਨੂੰ चैन नहीं। चैन कदों आना है? हे प्रभु, तेरे चरणों में बैठकर जो आनंद और जो सुख और जो चैन आना है वो यही आना है। कहां आना है, कदों आना है? हुण जे महाराज दर्शनदास की गल करिए, अपने गुरु दी, जे तुसीं बैठे हो अपने गुरु दे नाल, गुरु नूं अपने अंदर वसाया, एक मेरी गल याद रखना, जदों महाराज जी अपने घरों चले, उन्हां दी जिहड़ी उम्र सी, मात्र उम्र सी 17 साल दी। किन्ने साल दी सी? 17 ईयर। अपने मां नूं, अपने पिता नूं, 17 साल का बच्चा अपने बच्चे माँ बाप नाल बड़ा जुड़िया हुंदा। छोटी उम्र हुंदी, बाल उम्र। अब महाराज जी बच्चे रूप में, बाल रूप में, 17 साल की उम्र, महाराज जी एकदम प्रकाश में बदलते। अब 17 साल का बच्चा भगवान की बातें करना शुरू कर देता है। वैसे तो 14 साल में ही उनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, पर 17 साल तक भगवान की बातें करना आरंभ करते हैं महाराज जी, क्योंकि समय दिए हैं भगवान ने। 3 साल समय दिया भगवान ने कि मैं आ रहा हूं पुत्र, मैंने वजन उठाना है तेरे से, मैंने पंड देती तेन, चल मेरे काम करने ने। इशारा करके चले गए, दस के चले गए, दर्शन दे के चले गए। उस दिन के बाद उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। 3 साल लगे पूर्ण बदलाव। अब पूरा बदलाव जब आया, शरीर बदलना शुरू हुआ, महाराज जी जागे, और जागकर महाराज जी ने सबसे पहले अपने मुख से सत्संग किया। 17 साल में पहला सत्संग महाराज जी ने संगत को सुनाया और कहा कि हे मेरे बच्चे, भगवान ही सब कुछ है। उनके मुख से यही निकला कि भगवान ही सब कुछ है। संगत में बैठो, नाम जपो, भक्ति करो। और डब्बे में कीर्तन करते थे, डब्बे वाला कीर्तन। ये तो कहाँ साज थे, इतना सुंदर डब्बे का कीर्तन। कहीं पुराना कीर्तन मिले तो सुन के देखना। महाराज जी डब्बे के कीर्तन से मशहूर थे, खुद ही डब्बा बजाते थे। ये मुझे गुरमीत पाजी के पिताजी भी बार बार पापा जी कहते हैं, डब्बे के साथ कीर्तन हम सुनते थे महाराज जी का। कितना प्रिय कीर्तन था। आप लोग भी पुराने हैं। डब्बा बजाते सी महाराज जी। पता कितना केड़ा शब्द कितना हुंदा सी शब्द कीर्तन उदों? डब्बे का कैसे निकलता था वो ताल बजाओ जो डब्बे वाली। हाँ, एक मिनट करो। ये नहीं, ये एक दूसरा ताल थी होती उनकी। एक ही ताल पर सारा कीर्तन पूरा कर देना, और अलग अलग भी बजा। तो कृपा कैसे, टिल्ली भी बज रही है, चिमटे भी बज रहे हैं, कमाल। और इतना आनंदमय कीर्तन। कीर्तन डब्बों से हो, चाहे वो तबले से हो, चाहे वो हारमोनियम से हो। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने तो रबाब से कीर्तन कर दिया। रबाब बजाना है, रबाब। गुरु नानक देव जी के समय रबाबी, कोई ताल नहीं, सिर्फ रबाबी। ये रबाबी कीर्तन ये बजाते थे मर्दाना जी, और गुरु नानक देव जी कीर्तन करते थे। कितना सुंदर कीर्तन होगा। अभी मैं केवल रबाब के साथ अगर मैं कीर्तन करूं, आप सुनना जरा गौर से। रहम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास। तू समराथ अकथ अगोचर, जियो पिंड तेरी रास। रहम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास। इसको तो खैर ये रबाब नहीं बजाना जानता, ये तो उसमें है। असली रबाबी कोई हो, और मर्दाना जी बजा रहे थे तो उनकी जैसा खैर कौन होगा। गुरु नानक देव जी महाराज तो गाते थे, कमाल है। हम लोग तो खैर उनके चरणों की धूड़ भी नहीं है, हमें तो गाना भी नहीं आता। जो गुरु साहब गाते होंगे, आहा। तो महाराज दर्शनदास जी की पुरानी अगर आप देखिए महाराज जी की, इतना मधुर कीर्तन,
इतना मन को छूने वाला कीर्तन डब्बे के साथ। कौन सा था? राम रंग कदे उतर न जाए, सिर्फ डब्बे के साथ। वो डब्बे के साथ करो जरा, वही ताल दीजिए इनको। राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपुरा जिस, चलिए बजाओ, देह बुझाए, चिमटा भी। राम रंग कदे, ये गाओ, बजाओ। ओ हर रंग राता सो मन साचा, हर रंग राता जी सो मन साचा, लाल रंग पूरन पुरख विदाता, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरुपुरा जिस देह बुझाए। पूरा रिदम, पूरा ऐसे। अरे हाँ, मजाल है ये जो बजा रहे हैं, इससे भी सुंदर ताल बैठी पूरे रिदम में। हाँ हाँ, क्या सुंदर उनके ये जो महापुरुष और संत हुए हैं दुनिया में, इनको साजवाज की लोड़ नहीं पड़ती। ये तो परमात्मा के हुक्म से आते हैं, हुक्म से चले जाते हैं। हमको जोड़ते हैं टूटे हुए और हम फिर से हम चंगी तरह जुड़ जाएं तो कितने हमारे प्रभु खुश होंगे। ओए तू चंगी तरह जुड़ गया मेरे जान तो बस, तेरे टुट्टे रहोगे तो कौन जोड़ेगा। ओ संता संग बैस गुण गावे, संता संग बैस गुण गाए, ताका रंग ना उतरा जाए, राम रंग कदे उतर न जाए, जी गुरुपुरा जिस देह बुझाए, राम रंग कदे। बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, राम रंग कदे उतर न जाए, जी गुरुपुरा जिस देह बुझाए, राम रंग कदे। गुरु रंगे सो भय
कहो नानक गुरु भय दयाल, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपुरा जिस देह बुझाए, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपुरा जिस देह बुझाए, राम रंग कदे। बताओ, हमारे पास इतने साज हैं, उन दिनों में बस यही साज थे, कितना रस आया है। और महाराज जी के पुराने डब्बे के कीर्तन के इससे 10-100 गुना ज्यादा रस है। हम लोग तो बेरसे हैं, हमें कहाँ बोलना आता, कहाँ, हम तो चरणों की धूड़ हैं, सीख रहे हैं। तो मेरे प्रभु तो सर्व कला समर्थ हैं, पूरी सृष्टि के 3 लोक के स्वामी हैं गुरु हमारे, तो उनके मुख से तो आहा बात ही अलग है। देखो कितनी कृपा हो गई। अभी हमने केवल उनके बताई हुई चीज को अपनाया, वैसे ही गाया। ये जो सत्संग मैं कर रहा हूं, ये उन्हीं द्वारा तो किया हुआ सत्संग है। कोई मैं अपने घरों थोड़ी अपनी फैक्ट्री तो कटवा के ले आया जेड़ा सत्संग शुरू कीते ने। ये तो उन्हीं महाराज जी ने हुक्म किया, मेरे बाद सत्संग होगा, कीर्तन होगा, दरबार खुलेंगे, संगत को बोलना जुड़ के रहे, क्योंकि जुड़ के रहोगे तो ठीक रहोगे, टुट गए तो फिर खिलर गए। रब ना जुड़े रहोगे तो रब चेते आउंदा रहिंदा। और जिवें तुहानूं मैं पहली साखी सुनाया सी, वो आदमी दिन रात लगा रहा राम नाम रटने के लिए, 1 हफ्ता उसको लग गया। राम 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 राम, उसको याद ही ना हो, रात को कभी भूल जाए, कभी दिन को भूल जाए। हफ्ते बाद गुरु रामानंद जी मिल गए और वहीं पर नाव के ऊपर उसी समय वो पहुंचा। पहले बैठा हुआ था बेचारा, हाथ जोड़कर बैठा। अब पहुंचा, जब रामानंद जी ने देखा मुस्कुराए, बोले इधर आ बच्चे। बोले शास्त्री जी तो रो पड़े। बोले आप कौन है? बोले मैं भी तुम्हारी तरह एक सेवक हूं, शास्त्रों के पीछे नहीं भाग रहा, मैं प्रभु के नाम को जपने वाला बन गया। अब नाम नहीं भूलता मुझे, तेरा एक नाम। आप पढ़ाइयां तो बहुत पढ़ लोगे और याद भी कर लोगे। यहां पर एक प्रभ अबनासी रट लो ना, बस जब उठो बैठो प्रभ अबनासी, प्रभ अबनासी, प्रभ अबनासी, याद ही आता रहे बस। उठते बैठते, उठत बैठत सोवत नाम। और बड़ा मुश्किल है प्यारी हो जड़ा कम मारन से नाम जपना कोई छोटी गल। आखन औखा, गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते हैं आखन औखा साचा नाम। रब दा सच्चा नाम, सतनाम जपना सबसे मुश्किल काम है। याद रखना, भगवान के नाम को याद कर। राम नाम नहीं याद होना, भुल जाना। इत्थे तो ही याद है, सत्संग तो बाहर निकले, खान पीन लगे, गल्लां मारियां, इधर हो गए उधर हो गए, भुल गए। ये नाम को याद करना पड़ता है कि कभी ना भूलें कोई भी। इसको बोलते हैं कर्म योग, भक्ति योग। इसी को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था। हे अर्जुन, तुम्हें पता है कि हर समय मेरा नाम कैसे लेना है, हर समय मेरे याद रखना है, कहीं पर भी हो मुझे मत भूलना। अब ऐसी कृपा कर दे मेरे स्वामी की प्रभ अविनाशी हमेशा याद आता रहे, हमारा गुरु मेरे याद आता रहे। आपसे बढ़िया सेवक कोई नहीं होगा दुनिया में। हमेशा भगवान की याद बनी रहे, जिस मर्जी भाव में हो। यहां तक छूट है कि टॉयलेट में भी जाओ, शौचालय में भी जाओ, अंतर से नाम से जुड़े रहो, अंतर से नाम जपते रहो। अंतर से जुड़ना है, कोई चीज ना तोड़ सके। मजाल है कोई चीज तोड़ सके, कोई आपको दूर कर सके। इसका मतलब चीज बड़ी हो गई और आपके गुरुजी छोटे हो गए। इसका मतलब भगवान छोटा हो गया, उसका नाम छोटा हो गया, और बाकी जहां प्रेम पड़ गया आपका वो बड़ा हो गया। ये क्यों कर रहे हो ये सब? ऊपर डंडे पड़ेंगे भगवान के घर में जाकर।
इत्थे नहीं किसी ने साथ देना। बुलाओ किसी को, अपने रिश्तेदार को आवाज मारो, किसी को भी बुलाओ, बुलाओ। आपको कैंसर हो जाए तो अपने रिश्तेदार को बोलना कि मेरा कैंसर ठीक कर दे, कोई माई का लाल कर दे। तो आपको बुखार हो जाए तो किसी रिश्तेदार को फोन करो, मुझे 104 बुखार है, आओ। वो कहेगा तो डॉक्टर को जा यार, मेरा क्यों सिर खान ने, किसी ने नहीं आना। चलो तुहानू पैसे की लोड़ ना पवे, और लोड़ पै गई तो किसी को बुलाओ, किसी ने नहीं आना, किसी ने हाल भी नहीं पूछना। 2 बारी फोन कर लोगे, तीजी बारी फोन ही बंद कर देना। औखा वेला, औखी घड़ी, औखी घड़ी ना वेखन दे, अपना बिरद समाल, अपना बिरद समाल। औखी कड़ी ना देखन दे, औखी घड़ी ना वेखन दई प्रभु। किसी भी सेवक को किते औखा वक्त ना आवे, तेरे सेवक को कभी औखा वक्त ना आवे, कभी भी तकलीफ ना हो। क्योंकि तकलीफ तक देखे मैं संगी साथी देखे न मीत प्यारे, झूठी है झूठी है सारी दुनिया, झूठे ने ए सहारे। सब समझ आना शुरू हो जाता है कि यार हम फंस गए, ये संसार हमारा नहीं है, और जो वो संसार है वो हमें पता नहीं है, वो जो ऊपर वाला उसका पता नहीं है, ये हमारा नहीं है। तो आप तो बीच में फंसे हो ना, बिछड़े पड़े हो। अब बिछड़े हुई आत्माओं को क्या चाहिए, क्या चाहिए बिछड़े हुओं को? आ जा तेनू। अब हम तो आ नहीं सकते प्रभु तेरे पास, अब तू हमारे साथ ऐसे आके बैठ जा, ऐसे जुड़ जा, आहा, कृपा हो जाए। बस भगवान के सामने ऐसे भी बैठ जाए ना चुपचाप से, इस सत्संग में कुछ भी मत बोलो, बस चुपचाप बैठ जाओ। उन्हें पता लग जाता है कि सेवक को क्या चाहिए, बिन बोले ये है उनकी ये शोभा है, सिफत है मेरे प्रभु की। वो जानते हैं सेवक को क्या चाहिए। चुप होके बैठ जाओ, बोलने की जरूरत नहीं है। जो सेवक बोलते हैं इसका मतलब वो अपने भगवान को अंतर्यामी नहीं समझते, अपने गुरु को अंतर्यामी। चुप होके बैठ जाओ, प्रभु हम आ गए, आपको पता है ना हमें क्या चाहिए, बस। और जो वो डालते हैं झोली में वो ज्यादा डालेंगे। आपकी मांग शायद कम हो जाए, आप थोड़ा मांग लो, वो ज्यादा देंगे। जब भगवान पर गुरु पर छोड़ देते हो कि गुरु जी आप हम पर कृपा करो, दाता होर दे हमें वो दे रहे हैं। यहां तक कि भगवान को इतनी कृपा है, इतनी कृपा भगवान की। ये एक मेरे ख्याल से पंचतंत्र की कहानी है शायद, जिसमें पंछियों के बारे में कहानियां लिखी जाती थी पुरातन काल के अंदर, ताकि लोगों को समझ आ जाए। तो ये कहानी शायद वहां की है। तो एक कबूतर है, वो पेड़ पर बैठा हुआ था, नीचे शिकारी उसका शिकार करने के लिए तीर कस रहा है कि मैं कबूतर को मार दूंगा और इसको मरे हुए को वो पका के खाना होगा। शिकारियों का काम यही होता है। तो कबूतर को निशाना लगाकर शिकारी खड़ा है तीर का, और कबूतर ऊपर बैठा है डाल पर। कबूतर को पता है कि निशाना लग गया है शिकारी का, बचने वाला नहीं हूं। ऊपर की तरफ देखता है, अगर मैं उड़ूंगा, कबूतर ऐसे ऊपर देखता है, ऊपर बाज उड़ रहा है, ऊपर बाज है, और वो भी झपट्टा मार लेगा। वो ऊपर से ले जाएगा, शिकारी नीचे से ले जाएगा, बचने की कोई उम्मीद नहीं। अब कबूतर के पास कोई विकल्प नहीं बचता। तो मैंने पहले कहा था, जब आपके पास कोई विकल्प ना हो तो क्या करना है?
अरदास। अब कबूतर ने अरदास लगाई, आंख बंद कर ली और भगवान की तरफ उसके पुराने अच्छे कर्म होंगे, क्योंकि जानवरों के भी पुराने कर्म होते हैं। कई दफा कुत्ता बैठा बैठा रो रहा होता है, आंसू टपक रहे होते हैं। आप बताओ ये कुत्ता क्यों रो रहा है भाई? उसको पुराना कहीं याद आ गया कि मैं कभी इंसान हुआ करता था, अभी इस योनि में आ गया, रोने लगा। याद आ गई, भूली पिछली। क्योंकि कई बारी भगवान कई दफा याद कराते, जैसे आप बैठे बैठे कई बारी रो पड़ते हो, भगवान की इतनी याद आती है, इतनी याद आती है, दिल करता है मर जाओ। होता होगा कई दफा ऐसे। वो आपके पुराने कर्म है, पूर्व कर्म जो फूट गए, और भगवान की तरफ इतना मतलब जोर पड़ गया कि बाकी सब भूल गया है, मर जाए बस भगवान के लिए, कुछ कर जाए भगवान के लिए। ऐसे ही जानवर भी चेतन हो जाते हैं कभी कभी अपने पूर्व कर्मों के प्रभाव से। तो वो कबूतर अपने पूर्व कर्म के कारण जाग गया, चेतन हो गया और आंख बंद करके भगवान से जुड़ गया और कह दिया, प्रभु मैं मरने वाला हूं, आपके पास आने वाला हूं, तो मेरे पर ध्यान दीजिए। अंतर से उसने ध्यान किया गुरु भगवान का। अब भगवान देखो कैसे दयाल है, उसने समर्पण कर दिया कबूतर ने कि मैं आने वाला हूं प्रभु, क्योंकि ऊपर बाज है, नीचे शिकारी है। उड़ूंगा तो बाज पकड़ेगा, बैठा रहूंगा तो शिकारी मार देगा, दोनों तरफ मौत है। तो मैं तुम्हारे पास प्रभु आने वाला हूं। आंख बंद करके भगवान की तरफ ध्यान लगा दिया। अब भगवान ने देखो उसी समय सुन भी ली। नीचे से सांप निकला बिल में से, जहां शिकारी खड़ा था। सांप जब निकला उसने शिकारी को डस लिया। शिकारी उसके कारण भयभीत होके उसका जो निशाना छोड़ा था वो हिल गया, और हिलकर किसके पास गया? बाज के ऊपर लग गया। दोनों मर गए। मरना उसने था, मर दोनों गए, एक अरदास के कारण। एक तीर से, हाँ, एक अरदास से दो शिकार।